देश की जनता इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। खाने की चीजों से लेकर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस दौर में उसे राहत की उम्मीद है, लेकिन अब तो आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि एसबीआई और मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, जिसका असर महंगाई पर भी देखने को मिलेगा। तो कितनी घटेगी जीडीपी ग्रोथ, देखिए इस रिपोर्ट में। देश का विकास जीडीपी पर निर्भर करता है। जब ये बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, लेकिन देश में तो जीडीपी लगातार लाल निशान पर जा रही है और अब तो एसबीआई और मूडीज ने भी ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिससे लोगों की चिंता और बढ़ेगी। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। पूरे साल के लिए इसे 7.5% से घटाकर 6.8% कर दिया है। घोष ने कहा कि जीडीपी भले ही डबल डिजिट में रही है, लेकिन फिर भी ये बाजार की उम्मीदों से कम है। इसका सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रही, जिसमें पहली तिमाही में 4.8% की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 49% थी। कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ रेट 16.8% रही, जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 71.3% थी। इसके अलावा माइनिंग ग्रोथ 18% से घटकर 6.5% रह गई। वहीं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इसे 8.8% से घटाकर 7.7% और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.2% कर दिया है। मूडीज ने इसका कारण बढ़ती ब्याज दर और ग्लोबल ग्रोथ का धीमा होना बताया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए थे, जिसके बाद एसबीआई और मूडीज ने अपना ग्रोथ अनुमान कम किया है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही। पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1% थी। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% थी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कैसे लगातार देश का विकास घटता जा रहा है। अब इस गिरावट के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे सुधरेंगे हालात।